जय हिंद साथियों, माय नेम इज भवानी मिश्रा। मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम सोमनाथ कैसे पहुंचे। आप किसी भी लोकेशन से भारत की किसी भी जगह पे रहते हो, आप वहां पे आप सोमनाथ मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। सोमनाथ यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहली ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये स्थित है गुजरात के वेरावल के पास। गुजरात में समंदर तट के किनारे सोमनाथ मंदिर स्थापित है। सोमनाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और यह इतिहास किसी से छुपा नहीं है। सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको यह भी जानकारी होगी कि बाहरी आक्रांताओं ने हमला करके मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। कई बार मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर को कई बार बनाया गया। आज हम मंदिर को इस रूप में देख रहे हैं और बहुत ही जोरदार और बहुत ही जबरदस्त मंदिर है भारत का। इस मंदिर को आप देखेंगे तो इस मंदिर का तेज अलग ही है। हालांकि शंकर जी के मंदिर में आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे एक अलग पॉजिटिव वाइब होता है। तो ये तो ज्योतिर्लिंग है और ये भोलेनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की तो बात ही निराली है। आपको बताना चाहूंगा कि ये मंदिर इतिहासों से भरा पड़ा है। यहाँ जब जाएंगे तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे। वीडियो के माध्यम से एक केवल जानकारी आप तक पहुंच सकती है, पर वहाँ का जो अनुभव है वो आप वहाँ पर जाकर ही फील कर सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप वहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं, कितना आपका खर्चा लगेगा, किस माध्यम से जाएंगे और कैसे रुकेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी और आपको वहाँ कहाँ कहाँ जाना होगा। तो यही सारी चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे कि आप पहुंचेंगे कैसे सोमनाथ मंदिर पर। तो सोमनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं। आप रेलवे के माध्यम से, बस के माध्यम से या फिर आप फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बट इन सभी में से जो सबसे चीपेस्ट मोड है, इवन आप तो चाहे तो आप पर्सनल व्हीकल अगर आप ओन करते हैं वही, तो आप पर्सनल व्हीकल के माध्यम से भी जा सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे सस्ता है यानी कि जो सबसे चीपेस्ट मोड है पहुंचने के लिए, आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बेहतरीन और मेरे हिसाब से जो सबसे रिलायबल है वो ट्रेन है। ट्रेन का सबसे सस्ता टिकट होता है। आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से आप अपना ट्रेन बुक करिए और आपको पहुंचना है वेरावल जंक्शन तक। वेरावल जंक्शन पहुंचने के लिए हो सकता है कि आप को डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, पूर्वी भारत से जाते हैं तो आपको वहाँ पे जबलपुर से डायरेक्ट सोमनाथ के लिए ट्रेन मिल जाती है, तो आपको जबलपुर पहुंचना। वैसे ही आप किसी भी लोकेशन से जाइए तो आपको वेरावल पहुंचने के लिए आपको अहमदाबाद पहुंचना पड़ेगा। अहमदाबाद के लिए आप देख लीजिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन आपकी लोकेशन से जो भी अवेलेबल हो, आप उसके माध्यम से आप पहले अहमदाबाद पहुंचिए, फिर आप वहां से प्लान करिए कि आप वेरावल जंक्शन जाएंगे। वेरावल जंक्शन पहुंचने के बाद वहां से आपको 10 किलोमीटर के दायरे में, वहां पर लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है जो मंदिर है। वहाँ वैसे तो आपको बताना चाहूंगा कि जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ का अपना भी एक रेलवे स्टेशन है, बट वहाँ पे ज्यादातर गाड़ियां जाती नहीं है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेरावल के लिए ही ट्रेन चूज करें और आपको वहाँ पे ट्रेन देखने में भी आसानी मिल जाएगी, यानी कि आसानी से आपको वेरावल के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप वेरावल तक ट्रेन से पहुंच जाइए। फिर उसके बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के लिए आपको तकरीबन 10 किलोमीटर का यात्रा करना होता है। तो वहाँ पे आप या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बोले तो आपको ऑटो मिल सकता है, वहाँ पे टैक्सीज मिल सकती हैं जो कि आपको चार्ज करती हैं तकरीबन 70 से 150 के बीच में, जो कि शेयरिंग में होता है, शेयरिंग ऑटो वगैरह। बाकी अगर गवर्नमेंट सिटी बसेस की बात करें तो आपको सिटी बस भी आपको मिल जाता है, जो कि 15 से 20 जो कि बहुत ही मिनिमम रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। मेरे हिसाब से मैं आपको सिटी बस सजेस्ट करूंगा कि आप सिटी बस से जाइए सोमनाथ वेरावल जंक्शन से सोमनाथ मंदिर तक। और ये जो सभी ट्रांसपोर्ट मोड है ये आपको डायरेक्टली सोमनाथ मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ पे आपको ड्रॉप करते हैं, यानी कि मंदिर तक तो मंदिर का एक कैंपस एरिया है, मंदिर के कैंपस एरिया के गेट के पास आपको ड्रॉप करेंगे। वहाँ पे आपको मंदिर पहुँचते ही आपको होटल्स वगैरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। धर्मशाला वगैरह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। बशर्ते मैं इस बात पे आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप पीक टाइम पे आप वहाँ पर ना जाएं। आप अवॉइड करिए कि पीक टाइम पर के जैसे कि कोई फेस्टिवल्स वगैरह, जैसे कि महाशिवरात्रि का समय है या फिर कोई ऐसा ओकेशन जैसे कि नए वर्ष या फिर कुछ भी, तो इस समय आप अवॉइड करें, क्योंकि सडनली वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है
वहाँ पे जो होटल्स वगैरह होते हैं, धर्मशाला वगैरह रहता है, उनका एबनॉर्मली प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर जाता है, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आपका धर्मशाला और होटल्स में जो इन्फ्लेटेड प्राइस है उसके लिए आप ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मजबूरी है, अगर आपको वहाँ पर रुकना है तो आपको तो ये लेना ही पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पीक टाइम पे अवॉइड करिए। बाकी आप वहाँ पे मंदिर के पास पहुँचते हैं तो मंदिर के पास आपको ये सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है। आपको रुकने की व्यवस्था, आप चाहे तो आप टेम्परेरी अगर घंटे 2 घंटे के लिए आप चाहते हैं तो वहाँ पे बाथरूम वगैरह, नहाने धोने के लिए, आपको फ्रेश होने के लिए आपको व्यवस्थाएं मिल जाती है। बाकी खाने पीने के लिए आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। रेस्टोरेंट से अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाना चाहते हैं या फिर जो भी कुछ है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। इवन मंदिर की तरफ से सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है, उनकी तरफ से भी भोजन के लिए बहुत ही जबरदस्त व्यवस्थाएं रहती है। सोमनाथ मंदिर की तरफ से मात्र 1 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलता है, मतलब आप जितनी बार चाहें ले सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप भरपेट खाना खा सकते हैं मात्र 1 रुपए में। हाँ, अगर आप अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप वहाँ पे मॉर्निंग में पहुँचते हैं तो आपको फिर मैं समझता हूँ कि आपको सोमनाथ मंदिर में आपको स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सोमनाथ मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आप मॉर्निंग में आपको जाने के बाद वहाँ पे नहाने धोने, खाने पीने, फ्रेश होने के बाद आप दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे सामान रखने के लिए क्लॉक हाउस अवेलेबल है, आपको शूज के लिए सेपरेट और सामान के लिए सेपरेट, और आपका मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं रहता है मंदिर के अंदर, तो आपको सब बाहर ही डिपॉजिट करके जाना होता है। अंदर पहुंचने के बाद आपको लाइन में भी लगना पड़ सकता है। समय वो ऑन द बेसिस ऑफ ओकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे लाइन पे लगना है कि नहीं। ज़्यादा मैक्सिमम भीड़ तो नहीं रहती है, नॉर्मली भीड़ रहता है, तो आप दर्शन मिल जाएगा 1-2 घंटे में, 3 घंटे में। फिर उसके बाद आप दर्शन करने के बाद निकल सकते हैं। अगर आप जाना चाहें तो बाहर आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर के पास एक सबसे जबरदस्त चीज जो देखने को मिलता है आपको, देखिए अंदर तो मोबाइल फोन अलाउ नहीं है कैंपस में, आप कहीं भी मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते। अगर फोटो वगैरह लेना चाहते हैं तो कैमरा मैन वहाँ पे मिल जाएंगे, आप उनको कुछ अमाउंट पे करके आप उनसे फोटो वगैरह निकलवा सकते हैं सोमनाथ मंदिर के साथ। बाकी अगर बाहर से अगर आपको फोटो वगैरह लेना है तो उसके लिए भी एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको मंदिर बहुत ही साफ नजर आता है, वहाँ से आपको समंदर बहुत साफ में नजर आता है, बहुत ही जबरदस्त नज़ारा होता है। अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में देखें तो बहुत ही शानदार आप देखेंगे, तो आपको फुल पैसा वसूल ट्रिप होता है ये। यहाँ पे आप अक्सर देखते हैं कि आपको टीवी वगैरह में भी देखते होंगे, आपको सुनने में एकदम से प्लान करने में ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं ट्रिप प्लान करें तो आपको एवरेज 10 से 15 हज़ार रुपये आपको खर्च हो ही जाना है। तो आप डरते हैं, बट इसके ऐसा नहीं होता है। देखिए ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे चीज़ों को खर्च करते हैं, जैसे आप फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अमाउंट पे करना होता है। बाकी इतना खर्चा नहीं आता है अगर आप इंडिविजुअली ये ट्रिप प्लान करते हैं अकेले सोमनाथ के लिए, तो आपको बहुत ही लोअर अमाउंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप सोमनाथ मंदिर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समंदर के किनारे आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा फ्री ओपन एरिया नहीं है, आपको वहाँ के लिए भी आपको टिकट लेना पड़ता है। तो 15 रुपये पर हेड वहाँ का टिकट है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको कैश अपने साथ रखना है, वहाँ पे आपको फ़ोन पे वगैरह ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसा कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो मैंडेटरी रहेगा कि आप जो कैश है अपने पास रखें, जिससे कि आपको रास्ते में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हर जगह आपका फ़ोन पे पेटीएम एक्सेप्टेबल नहीं होता है। कुछ कुछ जगहों पे वहाँ पे आपसे कैश ही डिमांड करते हैं, तो आपको कैश ही पेमेंट करना होता है। तो आप वहाँ पे आप दर्शन करके, आप घूम फिर के, आप नज़ारे का लुत्फ उठा के आप वापस आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा अगर आप सोमनाथ मंदिर जैसे मॉर्निंग में पहुँच जाते हैं तो तकरीबन आपका 4 से 6 घंटे में आपके लिए पर्याप्त है, आप 4 से 6 घंटे में आप पर्याप्त घूम सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ से आप द्वारिका मंदिर के लिए, जस्ट सोमनाथ मंदिर के बाहर ही आपको बस स्टैंड मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको गुजरात गवर्नमेंट की आपको बसेस मिल जाती हैं जो आपको वहाँ पे डायरेक्टली द्वारिका तक ड्रॉप करती हैं। जो उसका जो चार्जेस होते हैं, जो गवर्नमेंट बसेस हैं उनका चार्जेस कंपैरेटिवली जो प्राइवेट बसेस हैं बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट बसेस का टिकट लेके चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप जाके वहाँ पे डायरेक्टली आप
बस में कंडक्टर से आप वहाँ पे टिकट ले सकते हैं। बहुत ही लेजर अमाउंट होता है, आपको वहाँ पे टिकट मिल जाएगा और आप वहाँ से आप द्वारिका जा सकते हैं। तो यहाँ तक का आपका सोमनाथ का ट्रिप है। वापस से आप अगर आप वापसी करना चाहें तो वहीं से वापस आप वेरावल जंक्शन जाके आप अपने लोकेशन पे जा सकते हैं। बाकी आप द्वारिका तक कैसे पहुंचेंगे वहाँ के लिए भी मैं आपको अगर चाहेंगे तो स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको अगर वहाँ की जानकारी चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।